इन एल्डोल कंडेंसेशन हम ऐसे दो एल्डिहाइड लेते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। ये डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में एक प्रोडक्ट बनाते हैं कंडेंसेशन के थ्रू, और ये एक बाई फंक्शनल प्रोडक्ट है जिसके पास एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ही ग्रुप हैं, और हम इसको एक नाम देते हैं एल्डोल, जिसमें एल्डिहाइड से ALD लिया जाता है और अल्कोहल से ऑल, एंड फाइनल प्रोडक्ट इज एल्डोल। इफ वी हीट दिस प्रोडक्ट देन वाटर इज एलिमिनेटेड और एक अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिलता है। सो दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। So before we start aldol condensation, we have to discuss some conditions. First condition is that we require an aldehyde जिसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इट मीन्स एल्डिहाइड के बाद वाला जो कार्बन है उसके पास एक हाइड्रोजन कम से कम होना ही चाहिए। Second thing, we require a dilute NaOH solution. Third, the product form is a condensation product, so we obtain only one product, and that product is aldol. And fourth and the last point, reaction should take place at normal temperature, otherwise heat करने पर OH और उसके adjacent कार्बन से हाइड्रोजन निकलकर एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिलेगा, जिसको नॉर्मली हम क्रोटेन भी कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। पहले स्टेप में हम NaOH को आयोनाइज करते हैं और एक हाइड्रोक्सी आयन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक बहुत स्ट्रांग बेस होता है। अब हमें इतने स्ट्रांग बेस की रिक्वायरमेंट क्यों है? बिकॉज हमें एल्डिहाइड से एक अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, और एल्डिहाइड एक एसिड की तरह बिहेव नहीं करता। सो दैट्स वाई वी रिक्वायर्ड सच अ स्ट्रांग बेस जो एल्डिहाइड से एक अल्फा हाइड्रोजन निकालता है और एक एनायन बनाता है। ये एनायन रेजोनेंस के थ्रू अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। सो दैट्स वाई इट कैन easily donate hydrogen to such a strong base, that is hydroxy. अब ये एनायन जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है, ये जाके दूसरे एल्डिहाइड पर अटैक करेगा, क्योंकि अब ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और कार्बोनिल ग्रुप इसकी प्रेजेंस में आने पर ब्रेक होगा। इट मीन्स सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। अब ये एनायन उस डाइपोल में उस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा जिस पर पॉजिटिव होता है, और फाइनली एक ऑक्सो एनायन बनता है। ये ऑक्सो एनायन ऊपर बने हुए वाटर से जुड़ता है, उससे हाइड्रोजन लेता है और एक हाइड्रोक्सिल आयन फिर से प्रोड्यूस होता है, और यह हाइड्रोक्सिल आयन आगे फिर रिएक्शन को किसी और तरह से इनिशिएट करेगा। And don't forget to like and subscribe.